कक्षा 5 में पढ़ने वाली लड़की जैसे वो स्कूल जाती है और अपने कक्ष में प्रवेश करती है, तभी वो देखती है कि जो उसके स्कूल के मैडम और जो सर थे वो रोमांच स्थिति में थे। जब वो इस हालत में देखती है तो वहाँ से फिर वो अपना कदम पीछे की तरफ वापस ले रही थी, तभी जो वो सर थे उसके वो देख लेते हैं और देखने के बाद उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे धमकाते हैं और कहते हैं कि जो तुमने यहाँ पे देखा है वो किसी और को अगर पता चला तो तुम्हारा नाम काट कर टीसी तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, फिर इधर से उधर घूमती रहना। ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वो जो टीचर थे उसको धमकाते हैं, डराते हैं। उसके बाद वो लड़की इतनी डर जाती है, वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आती है। जब वो कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती है तो उसकी सहेली होती है जिसका नाम होता है जीनत, जो उसकी बहुत खास सहेली होती है। वो उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, क्या बात है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसके बाद जो उसकी सहेली होती है वो जीनत से सारी कहानी को बयां करती है और कहती है कि सर ने मुझे ऐसे ऐसे धमकाया है, अगर मैं ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा होगा। वो सारी बातें जब उसको बयां करती है, बताती है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ स्कूल चलो, हम उनकी शिकायत करेंगे दोनों लोग मिलकर। उसके बाद जो उसकी सहेली होती है वो तैयार हो जाती है और वो लड़की वहाँ स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद उसके साथ ऐसा हादसा होता है जिसको उसने कभी सोचा ही नहीं था, और जिस दिन वो स्कूल जाती है उसी दिन उसकी उसी स्कूल में मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो कुछ अभी निकल के नहीं आता है, लेकिन उसकी जो सहेली थी जीनत, उसने सारी बात बताई। लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसको हम पूरी वीडियो में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में एक इलाका लगता है अमला टोला, और अमला टोला में एक विद्यालय है। उस विद्यालय का नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल बात है 27 अगस्त 2025 की सुबह की 10:15 का आसपास का वक्त रहा होगा। सभी स्कूल की जो क्लासें थी वो चल रही थी। बच्चों का जो शोर शराबा था वो ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे शोर शराबा भी ज़्यादा रहता है। और उसी बीच में एक चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी वो जो बच्चों के शोर से कहीं ज़्यादा तेज थी। लेकिन उसी समय जब ये आवाज़ सबको सुनाई देती है तो बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसके बाद वहाँ से जो दाई होती है उस स्कूल की, वहाँ से गुजर रही थी। वो देखती है कि जो बाथरूम बहुत दिनों से बंद है, जो आज तक खुला नहीं, उसमें से धुआं निकल रहा है। उसके बाद वहाँ पे वो शोर करती है। शोर करने के बाद बाकी लोग भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं और उसके दरवाज़ा जो है खोला जाता है। और उसके बाद जब उस दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक लड़की निकल कर आती है। उसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है। उसके बाद वहाँ पे जो टीचर थे वहाँ से उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हॉस्पिटल उसे इस तरह ले जाया जाता है। और जब उसको ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे एक ई रिक्शा में रख कर उसे ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति में उसको ले जाया जाता है कि वाकई ये बहुत ही दर्दनाक है। ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसके बाद ये सूचना गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन में दी जाती है। जब सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और पीएमसीएच कॉलेज में जाती है, और जाने के बाद देखती है कि ये लड़की इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी। उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ निकल कर नहीं आता है। उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती है और पूछा जाता है कि आखिर इस लड़की का नाम क्या है, कहाँ रहती है, कौन इसके माता पिता हैं। लेकिन वहाँ पर कोई स्टाफ या कोई स्टूडेंट उसका नाम तक नहीं जानता था और ना ही किसी टीचर को पता था। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी किसी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका घर कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी क्या करते हैं, ये हर चीज़ पता होता है। उसके घर का कॉन्टैक्ट नंबर होता है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके घर वालों को बताया जाएगा।
लेकिन इस तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो वहाँ के टीचर को हो या उस स्कूल वाले को हो। उसके बाद जब पीएमसीएच कॉलेज में जब भर्ती की गई थी उस लड़की के, उसके 90% जो है वो लड़की जल चुकी थी। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो भी कहते हैं कि ये पुलिस केस है, इसको आप लोग पुलिस को सूचना दीजिए। जब पुलिस वहाँ आती है, जब ये पूछताछ करती है, तो जब उसको कोई खबर नहीं पता चलता है, उस लड़की का नाम अज्ञात में जो है लिखा जाता है। उसके बाद जब पुलिस धीरे धीरे जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। जोया के परिवार वालों को लगभग 12 बजे के आसपास 27 अगस्त 2025 को सूचना दे दी जाती है कि तुम्हारी बेटी को कुछ हुआ है, जितनी जल्दी हो सके पीएमसीएच जो है मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आप आ जाओ। उसके बाद जब उसके पिताजी, उसके घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो वहाँ से तुरंत भागे दौड़े वहाँ पर पहुँचते हैं पीएमसीएच। और पहुँचने के बाद जब इस हालत में अपनी बेटी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसकी लड़की अभी उसकी कुछ सांसें चल रही थी, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमें बताओ। लेकिन वो लड़की नहीं बता पाती है। ऐसे उस लड़की का इलाज चल रहा था, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। लगभग 3 बज जाते हैं और उसके बाद जो है उस लड़की को जो डॉक्टर वहाँ के होते हैं नहीं बचा पाते हैं। फिर जो है पुलिस की टीम जो है जांच कर रही थी, एसआईटी का गठन किया जाता है। पुलिस की टीम जो है उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पर ये घटना हुई थी। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि जिस बाथरूम में इस लड़की की मौत हुई है, इसमें एक केरोसिन का बोतल मिलता है। ये केरोसिन आया कहाँ से? बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो रहे थे। उसके बाद ये पता चलता है कि ये दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो अंदर से क्यों बंद था? सवाल ये है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया, आखिर बात क्या थी। उसके घर वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि घर से कोई ऐसा तो बात नहीं था जिसकी वजह से लड़की नाराज हो या गुस्सा हो जो इस कदम को उठाया हो, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो स्कूल में ऐसी कदम क्यों उठाएगी, वो भी बाथरूम जिसमें कई सालों से बंद था। जब उसको पता लगाया जाता है तो यही लोग कहते हैं कि ये कई सालों से ये बाथरूम बंद था, इसमें कोई जाता तक नहीं था, लेकिन इसमें ये लड़की जा कर के और अपने आप को जलाने की कोशिश की है या इसकी हत्या की गई है, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर मामला क्या है। पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ इस केस का जांच करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ खबर निकल कर नहीं आती है। जो पुलिस की टीम थी वहाँ पे जो स्कूल के टीचर थे, जो अध्यापक थे, वो स्टूडेंट थे, उन लोगों से जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या पूरा मामला था। तो लोग वही बताते हैं कि इस बंद जो बाथरूम है इसमें से उस लड़की ने ऐसा क्या किया, उसकी हत्या की गई या उसने आत्महत्या किया, ये तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन इसमें से जब धुआं निकल रहा था और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यहाँ के लोगों को पता चला, उस दरवाज़ा को तोड़कर इसको निकाला गया और इसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। लेकिन दुख तो इस बात की थी कि उस लड़की का नाम तक किसी को नहीं पता था उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी। और उस स्कूल की जो उसकी सहेली थी जीनत, जिन्होंने पुलिस वालों को जो कहानी बयां की थी, यानी कि जो कहानी बताई थी कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था, लेकिन उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरी जांच पड़ताल करती है कि जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आए। ऐसे में उस लड़की के जो पिताजी होते हैं वो एक तहरीर देते हैं और एक तहरीर जो है पुलिस की तरफ से जाती है, क्योंकि ये मामला पुलिस के जांच का विषय था। हालांकि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए, उस लड़की के पिता के तहरीर के आधार पर, और दूसरा तहरीर पुलिस के तरफ से होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालना, तोड़फोड़ करना, पुलिस वालों से मारपीट करना, अध्यापक से मारपीट करना, स्कूल स्टाफ के साथ मारपीट करना, इसमें 10 नामजद और 2 अज्ञात हैं। पुलिस वाले ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। आगे अभी तक इस केस का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर सच्चाई क्या है, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया, या उसकी हत्या हुई तो किस वजह से हुई, ये सब अभी खुलासा नहीं हुआ। बाकी आगे क्या होता है
वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, ये जांच का विषय है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको सतर्क करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आजकल इस तरह की घटनाएं जो है समाज में देखने को मिल रही है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी एक गलती की वजह से दूसरों की भी जान ले लेते हैं। इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।